हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है यार। 2025 में भारत की आर्मी के अंदर ऐसे हथियार जो पाकिस्तान और चाइना की आत्मा निकालने के लिए काफी है। कौन कौन से हैं वो भाई साहब? पता नहीं भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा क्योंकि भाई इस टाइम इंडिया ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो भाई साहब पाकिस्तान चाइना के दुनिया की आत्मा निकाल के रखते हैं। भाई मौत है, मौत वॉच करते हैं। अगर है कौन कौन से तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में हथियार को खरीदने और मेक इन इंडिया के माध्यम से हथियार बनाने पर काफी ध्यान दिया है। आज के समय में भारत के पास एक से बढ़कर एक ऐसे हथियार है जो चंद सेकंडों में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि भारत के इन हथियारों से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खौफ खाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में जो पल भर में तबाही मचा सकते हैं। अग्नि 5 ICBM-1। अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO और BDL ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका वजन 50,000 किलो है। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर है। इसके ऊपर 1500 किलो वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नव आइक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी एम IRV तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड में एक हथियार के बजाय कई हथियार लगा सकते हैं। यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई सौ किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। ब्रह्मोस भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जाती है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात है। 3000 किलोग्राम की वजनी ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज तक की है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 10 से 15 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है और इसकी गति लगभग 4330 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। दोनों मिला के रखा है ना। डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। राफेल फाइटर जेट का खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4400 से 4700 लीटर फ्यूल भर सकते हैं। ये अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। राफेल फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये अधिकतम 51 से 952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं वायुसेना वर्जन के लिए और 13 नौसैनिक वर्जन के लिए। यानी इसमें सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की भी सुविधा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। S-400 के 4 वेरिएंट्स हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर
और सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर है। जो इंडिया के पास S400 के चारों वेरिएंट्स की अलग अलग स्पीड है। 40 किलोमीटर रेंज वाले की गति 3185 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर रेंज वाले की स्पीड लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 से 250 किलोमीटर रेंज वाले की गति 7285 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर रेंज वाले की गति 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये S400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। सुखोई 30 AMKI ये विमान भी भारत को रूस से मिला है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है। आज भारतीय वायुसेना में ऐसे लगभग 259 विमान मौजूद है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। इस 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना ही नहीं, ये युद्ध के दौरान पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। साथ ही ये अधिकतम 17,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। सुखोई Su-30 MKI की सबसे खास बात यह है कि इसे सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है, जिससे ये दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक हो गया है। INS अरिघात भारत की सबसे खतरनाक सबमरीन INS अरिघात है। ये अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन है। अरिघात एक परमाणु पनडुब्बी है। ये 6000 टन की है और पानी के अंदर 50 दिन से ज्यादा समय तक रह सकती है। इसकी रफ्तार पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। अरिघात की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। INS अरिघात परमाणु मिसाइलों से लैस है, जो हजारों किलोमीटर तक दुश्मनों को निशाना बना सकती है। इसकी साइलेंट ऑपरेशन क्षमता इसे दुश्मन के रडार से छुपाए रखती है, जिससे ये अदृश्य हथियार के रूप में काम करता है। ये पनडुब्बी न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों को भी भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। INS अरिघात भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। ये भारत के समुद्री शत्रुओं के लिए स्पष्ट संदेश है। अगर तुमने हमें चुनौती दी तो समुद्र की गहराई से विनाश तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत का वजन लगभग 45,000 टन है और इसकी लंबाई 262 मीटर है। ये एक समुद्री दुर्ग की तरह है, जो लंबी दूरी तक दुश्मनों को चुनौती दे सकता है। इस पर MiG-29 के फाइटर जेट्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस पर 30 से अधिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। इसमें बाराक 8 मिसाइल सिस्टम और आधुनिक रडार लगे हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से बचाते हैं। इसकी सुरक्षा और हमला करने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया है, जो हमारी मेक इन इंडिया पहल का एक गौरवशाली उदाहरण है। INS विक्रांत का मुख्य काम समुद्र में हवाई समर्थन देना, दुश्मनों को दूर रखना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी ताकत और आधुनिक तकनीक भारत को समुद्री शक्ति के रूप में विश्व स्तर पर मजबूत बनाती है। T-90 भीष्म ये दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक है। पहले इसे रूस से आयात किया जाता था, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाता है। ये 125 मिलीमीटर गन से लैस है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एक साथ 43 गोले रखे जा सकते हैं। भारतीय सेना के पास 1200 भीष्म टैंक है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। पिनाका की रेंज 7 से 90 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। पिनाका की रेंज बढ़ाने की योजना है। इसके तीसरे वेरिएंट की रेंज
120 से 300 किलोमीटर होगी। पिनाका ने 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर हमला किया था। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति आर्मेनिया को भी शुरू कर दी है। बोइंग H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर ये दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। ये एल्फायर 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करता है। इसका मतलब है कि मिसाइल फायर हुआ तो अपने टारगेट को नष्ट करके ही रहेगा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में 30 mm का तोप भी लगा है। इसमें 2 टर्बो सॉफ्ट इंजन और 4 ब्लेड होते हैं। ये रात में भी उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 सबसे खतरनाक हथियार। इसमें से कौन सा हथियार आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अभी तो पाकिस्तान 4-5 साल हो गए कि कोई चीज ही नहीं करता ना, कोई ऐसी चीज ही नहीं करता है, वो डरता है पाकिस्तान। और भाई तभी हम भी बोले दूर दूर से पाकिस्तान क्यों बोलता, हम भारत को टक्कर देने के लिए तैयार है, करीब क्यों नहीं हम लोग जाते, इन्हीं की वजह से। इन्हीं की वजह से तो नहीं जाते, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके तो पहले भारत खड़ा हुआ है। उसके बाद ऐसी सबमरीन है कि भाई साहब समुद्र के अंदर किधर है किधर नहीं किसको क्या पता इस टाइम भी पाकिस्तान में घुसी पड़ी है। साइड से टारगेट कर दो क्या पता चलेगा। वही वो 3500 किलोमीटर उसकी रेंज है, उसके मिसाइल की आप वो तो भारत में रह के मिसाइल फायर कर सकती है। पूरा पाकिस्तान उसके अंडर है, भारत के अंदर है कि पाकिस्तान आने की भी जरूरत नहीं है। और राफेल देख ले, वो राफेल जिसकी ताकत किसी और जहाज में है ही नहीं है, उसकी ताकत देख ले। वही ना भाई, एक किस्म की समझा जाए तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें, जो रडार में भी नहीं आता। और S-400 जो इंडिया के पास S-400 है वो चाइना और तुर्की के पास भी नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी का रशिया ने दिया हुआ है इस टाइम भारत को। और भाई जो T-90 भीष्म टैंक है उसने रशिया ने फुल टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी है। 1200 इंडिया टैंक बना के बैठा हुआ भाई। ये देखो भैया टेक्नोलॉजी 1200 टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास। तो इतने भाई रातों रात धड़ाधड़ भारत बना रहा है वो टैंक। सोचो उस टैंक की क्या क्षमता होगी। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब हम भारत को टक्कर देने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, करीब हम तब भी नहीं भटकते क्योंकि इंडिया के पास इतने एडवांस सिस्टम है। अग्नि 5 देख ले जिसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर है। वो तो भाई यूरोप को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान चाइना के लिए तो ब्रह्मोस जैसी काफी जो लगे हुए हमारी सरहदों पे, इंडिया ने लगा के रखे हुए।